वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक का चैप्टर 4 विटामिन एम चैप्टर की समरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। समरी: विटामिन एम इज़ अ हार्ट वार्मिंग एंड ह्यूमरस स्टोरी अबाउट रवि, his grandpa, and the importance of love, trust and respect for elderly people। तो ये चैप्टर जो है ये भावनात्मक और हास्यपूर्ण कहानी है जो रवि और उसके नाना जी और परिवार के बीच प्रेम, विश्वास और बुजुर्गों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। Ravi's grandfather has become old and his memory is not as sharp as before। रवि के नाना जी अब बूढ़े हो चुके हैं और उनकी याददाश्त पहले जैसी तेज नहीं रही। Once he accidentally takes a double dose of his medicine and another time he forgets the way home after going for a walk। तो एक बार एक हादसा हुआ जिसमें वो गलती से दवा को 2 बार यानी दवा की दोहरी खुराक ले लेते हैं और दूसरी बार टहलने के बाद घर का रास्ता ही भूल जाते हैं। Because of these incidents, Ravi's mother brings him to live with their family in the city। इन्हीं कारणों की वजह से, इन घटनाओं के कारण रवि की माँ उन्हें अपने साथ शहर में रहने के लिए ले आती है। She jokingly wishes that someone would invent vitamin M, memory vitamin, to improve the memory of old people। तो वो मजाक मजाक में कहती है कि काश कोई विटामिन एम का इन्वेंशन कर देता, आविष्कार कर देता, जिससे कि हम बुज़ुर्गों को वो दे देते और उनकी याददाश्त बेहतर हो जाती। One day, Ravi's school holidays begin and his mother asks him to look after grandpa while she is at work। तो एक दिन रवि के स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। उसकी माँ काम पर जाने से पहले उसे दादाजी की जिम्मेदारी यानी ध्यान रखने की जिम्मेदारी दे देती है। However, grandpa insists on going out alone। हालांकि जो दादाजी हैं वो रवि से कहते हैं कि उन्हें अकेले बाहर जाना है, वो अकेले बाहर जाने की ज़िद करते हैं। Ravi does not want to hurt his feelings, so he secretly follows him to make sure he is safe। रवि उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन उसे जिम्मेदारी भी निभानी है, इसलिए वह उनकी सुरक्षा के लिए चुपके से उनका पीछा करता है। During the day, grandpa visit a park, a tea stall, a barber shop and a bus stop। दिन भर दादाजी पार्क या फिर चाय की दुकान या नाई की दुकान या बस स्टॉप जैसी जगहों पर जाते हैं। While following him, Ravi hides behind bushes, trees, car and even accidentally enters a ladies' hair salon, leading to many funny and embarrassing situations। जब वो उनका पीछा करता है तो पीछा करते समय रवि झाड़ियों में, पेड़ों के पीछे, कार के पीछे छिपता है। वह गलती से महिलाओं के हेयर ड्रेसिंग सैलून में भी घुस जाता है, जिससे कई मज़ेदार और शर्मनाक घटनाएं भी घटती हैं। Later, Grandpa cleverly gives his yellow cap to a stranger, causing Ravi to follow the wrong person। लेकिन दादाजी अपनी पीली टोपी एक अजनबी को देते हैं, जिससे रवि जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और वो गलत व्यक्ति का पीछा करने लगता है। रवि becomes frightened when he cannot find grandpa anywhere। जब उसे दादाजी कहीं नहीं मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। When Ravi finally returns home, he is relieved to find grandpa peacefully sleeping in his room। आखिरकार जब वो घर लौटता है तो वो राहत की सांस लेता है क्योंकि दादाजी अपने कमरे में आराम से सो रहे हैं। इन द इवनिंग द फैमिली रियलाइजेस दैट इट इज़ ग्रैंडपाज बर्थडे। शाम को परिवार को याद आता है कि उस दिन दादाजी का जन्मदिन है, बल्कि दादाजी ही उन्हें याद दिलाते हैं। Grandpa has bought gifts for everyone, including Ravi, who receives a book titled The Best Detective Stories। Grandpa यानी जो दादाजी हैं वो सभी के लिए उपहार लाए होते हैं। रवि को वो द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज नाम की एक पुस्तक देते हैं। Grandpa jokingly says that Ravi can learn how to become a better detective and avoid being fooled while following a suspect।
और दादाजी मुस्कुराते हुए रवि से कहते हैं कि इस पुस्तक से वो सीख सकता है कि किसी भी सस्पेक्ट यानी जिस पर शक हो उस व्यक्ति का पीछा करते समय खुद को बेवकूफ़ बनने से कैसे बचाया जाए। The story ends with Ravi wondering whether the twinkle in Grandpa's eyes is innocent or mischievous. कहानी के अंत में रवि सोचता रह जाता है कि दादाजी की आंखों में जो चमक थी वो मासूमियत थी या फिर कोई शरारत थी, suggesting that Grandpa probably knew all along that Ravi had been following him. तो क्या दादाजी शुरू से ही दादाजी को पता था कि रवि उनका पीछा कर रहा है? Moral of the story: We should love, respect and care for elderly people. इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बुज़ुर्गों का सम्मान, प्रेम और उनकी देखभाल करनी चाहिए। Old age does not mean a person has lost wisdom or intelligence. बढ़ती उम्र का मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है या उसका अनुभव समाप्त हो गया है। Never underestimate the experience and cleverness of older people. हमें कभी भी बुज़ुर्गों की समझ और उनके अनुभवों को कम नहीं आंकना चाहिए, उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फैमिली लव, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। परिवार में प्रेम, विश्वास और अपनी समझ, जो आपसी समझ होती है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये तो हो गया इस चैप्टर की समरी। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक और एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस चैप्टर से लेकर कोई सजेशन हो, कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।